अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात हो रही है आजकल कुछ सियासत के ऊपर, इसके अलावा और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू रहती है, लेकिन बड़ा अरसा हुआ कुछ हट के नहीं किया प्रोग्राम में। यानी एक सिलसिला आपको याद होगा, जो प्रोग्राम देखते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, उनको पता है प्रोग्राम में हम कोशिश ये करते रहे कि यंगस्टर्स को, नए टैलेंट को मौका दिया जाए। टैलेंट के हवाले से बात हो रही थी, तो आज स्टूडियोज़ में बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और तारुफ आपका ये है कि आप फ़ोटोग्राफ़र हैं, इसके अलावा और बहुत सारे दीगर काम करते हैं। अभी कुछ देर पहले ही जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि आप पढ़ाते भी हैं, लिखते भी हैं, इसके अलावा और बहुत सारे काम करते हैं। तो ये फुरकान लश्करवाला साहब हैं, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया फुरकान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। फुरकान, बहुत सारा आपका माशाल्लाह पोर्टफोलियो में देख रहा था, बड़ा तवील पोर्टफोलियो है, कम उम्र में बहुत सारे काम आपने कर रखे हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे फ़ोटोग्राफ़ी से। ये कैसे शौक़ हुआ? आजकल तो माशाल्लाह सारे ही फ़ोटोग्राफ़र बने में, और बात मज़े की है कि एक ज़माना हुआ करता था कि आपको याद है कि वो एक फ़िल्म होती थी, वो कैमरे में लोड करते थे, फिर तस्वीर लेते थे, फिर उसको डेवलप करना पड़ता था। आजकल तो स्मार्टफोन्स जो आ गए, इतने एडवांस्ड कैमरे हैं कि अब बहुत सारे जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी की जगह जो है अब वो एक मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। और पहले तो एडिट भी किया जाता था सिस्टम में डाल के, अब तो प्लगइन्स और ऐसे फ़िल्टर्स आ गए हैं कि हर कोई फ़ोटोग्राफ़र बना हुआ है। तो ये ज़रा बताइए कि क्या इसको अभी भी आज सीखने की ज़रूरत है? मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा बताएँ। बिल्कुल, देखें, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी जिस तरह से दुनिया में बाकी स्किल्स हैं, अगर हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें या मैकेनिकल स्किल्स की बात करें, तो फ़ोटोग्राफ़ी भी एक प्रॉपर स्किल है जी। और फ़ोटोग्राफ़ी आर्ट तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसे स्किल की तरह ही सीखा जाता है। जी ठीक। डेफिनेटली देखें, फ़ोटोग्राफ़ी की बहुत सारी टाइप्स हैं। अब जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी और फैशन फ़ोटोग्राफ़ी का जो है वो ज़्यादा रुझान है। लेकिन इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो फ़ोटोग्राफ़ी की जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल नेचर फ़ोटोग्राफ़ी है, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी है, स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा रुझान है दुनिया में। तो मेरा जो एरिया है बुनियादी तौर पे वो नेचर फ़ोटोग्राफ़ी है। तो फ़ोटोग्राफ़ी की बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है, और जो हमारे नौजवान हैं उनको मैं बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा कि फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसी स्किल है कि जिसके अंदर नौजवानों के लिए जो है ना 100% जो है वो फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। यानी फ़ोटोग्राफ़ी अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो उसके बाद आप फौरी तौर पे अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमें, वैसे ही आपने जिस तरह से बात की कि बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं मुल्क में माशी और माशरती एतबार से, तो डेफ़िनेटली अगर इस तरह की स्किल्स हमारी यूथ सीखती है, लर्न करती है और उसके ज़रिए अगर रोज़गार की तरफ जाती है तो बहुत एक अच्छा जो है वो एक उनके लिए कदम होगा। लेकिन अब ये फुरकान मसला ये है कि ये जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उसको भी देखना होता है। फिर क्योंकि कैमरे अब इतने सस्ते नहीं हैं, कभी भी बल्कि सस्ते नहीं रहे। अब क्या बात करें, लेंसेज इतने एक्सपेंसिव हैं। अब वो बच्चे वो जो आ रहे हैं इस तरफ, वो कहते हैं कि जनाब इतना खर्चा कर कर आए, फिर मैंने देखा है वो काम सीखने के बाद सिर्फ शादी और मेहंदी कैसे अर्न करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, ये ज़रा समझाएं। देखें, बुनियादी तौर पर जब फ़ोटोग्राफ़ी कोई भी स्टूडेंट सीखता है इस गर्ज से कि वो उस स्किल के ज़रिए रोज़गार की तरफ जाएगा और उससे अर्निंग करेगा, तो हम जब स्टार्ट में देखते हैं तो ज़्यादातर उसमें अर्निंग पर्सपेक्टिव हमें वेडिंग और फैशन फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ ही नज़र आता है। लेकिन अगर हम एक प्रोफेशनली इंटरनेशनली चीज़ों को देखते हैं बीइंग अ फ़ोटोग्राफ़र, तो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी, नेचर फ़ोटोग्राफ़ी और स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी, इस तरह की वो फ़ोटोग्राफ़ीज़ की टाइप हैं कि जिसमें आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में इस तरह की जो टाइप ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है उसके लिए कोई बहुत खातिर ख्वाह इंतज़ामात या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अवेलेबल हैं। लेकिन देखें, अगर आपको अपने स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंस है और आप अपने शौक़ में जुनून की हद तक हैं, तो आप पाकिस्तान में रहते हुए भी जो है वो इंटरनेशनली ना सिर्फ दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं बल्कि इस फील्ड के ज़रिए कमा भी सकते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं कि मैंने पिछले 10 सालों में जितनी भी फ़ोटोग्राफ़ी की, मेरा एरिया क्योंकि नेचर और लैंडस्केप है, तो मैंने उन तस्वीरों को इंटरनेशनली बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपना अकाउंट फ्री बना के जो है वो अपनी पिक्चर सेल के लिए पेश कर सकते हैं। आपसे कंपनीज कैलेंडर के लिए, कॉफ़ी टेबल बुक्स के लिए, मैगजीन्स के लिए पिक्चर जो है वो परचेज़ करती है। इसी तरह से आप एग्जीबिशन में अपनी जो है वो तस्वीरों को जो है वो सेल कर सकते हैं। तो
बल्कि अगर आप सीरियस हो के इस फील्ड में नेचर, लैंडस्केप या वाइल्ड लाइफ की तरफ फोकस करते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छी स्मार्ट अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक जो ओरिजिनल फोटोग्राफी होती है थ्रू लेंस, लाइट का ख्याल रखना, ये तमाम चीज़ें, और एक जो डेवलप होने के बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस होकर आती है, क्या फ़र्क होता है? लोग ये भी जानना चाहते हैं, ख़ासतौर पे जो फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं और काम सीखना चाह रहे हैं। ज़्यादातर लोग अब ये सोचते हैं कि जनाब एक आम सा इमेज ले के उसको प्रोसेस कर सकते हैं फोटोशॉप के ज़रिए, उसके ऊपर बेपनाह उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एनहांस करके जी वो पेश कर सकते हैं उसमें। और एक जो रियल इमेज होता है जिसको आप लाइट को देखते हुए सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए कैप्चर करते हैं, क्या फ़र्क होता है ये बताएं। देखिए, बुनियादी तौर पे फोटोग्राफी जो है वो साइंस के साथ साथ आर्ट है। बिल्कुल ठीक है, और आर्ट चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे फाइन आर्ट्स हो या किसी और किस्म का आर्ट हो, उसके अंदर आर्टिस्ट की जो क्रिएटिव अप्रोच है ना, वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो बीइंग अ फोटोग्राफर, आप कोई भी तस्वीर जो कैप्चर कर रहे होते हैं वो बुनियादी तौर पर आप अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशन, आपकी आंख जो खूबसूरती देख रही है, आप उसे उस तस्वीर के ज़रिए दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बाकी रहा जो पोस्ट प्रोसेसिंग या फ़ोटो एडिटिंग का ताल्लुक है या इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, तो देखें वो एक टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है। ज़ाहिर दुनिया जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बीइंग आर्टिस्ट सपोर्ट ज़रूर करते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ टाइप ऑफ फोटोग्राफी में जो एडिटिंग का जो मामला है वो एक हद तक उसमें आप कर सकते हैं। अगर हम वेडिंग या फैशन फोटोग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ पर डिजिटल मैनिपुलेशन हो गई, वहाँ पर एडिटिंग हो गई, वो तो आप काफ़ी हद तक जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, नेचर फोटोग्राफी की, लैंडस्केप फोटोग्राफी की, तो देखें उसका ताल्लुक बराह रास्त नेचर से है। तो नेचर में एक ही रूल होगा, एक ही कानून होगा कि आपकी आंख जो देख रही है ना, असल में आपने दुनिया को वही दिखाना है। तो वहाँ पर डेफिनेटली एडिटिंग इतनी ज़्यादा जो है ना वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन वो एक प्रोग्राम के सिलसिले में जब एक हमारा, आप समझ लें कि एक टास्क था कि हम एक वाइल्ड लाइफ को एक इवेंट को जाकर वो कवर करना था और वो रियल टाइम में कैप्चर करना था, वो सबसे मुश्किल काम मुझे लगा। और मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि ये जो लेंसेज होते हैं ये किस लिए ज़रूरी होते हैं, और वाइल्ड लाइफ के लिए अगर आपको कोई इमेज अगर चाहिए तो आपको 6-8 घंटे फील्ड में रहना पड़ेगा। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। तो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इतना चैलेंजिंग काम कैसे इसको शौक को? देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की आपने बात की तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात समझाता हूँ कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है वो फोटोग्राफी में जितनी भी टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किल फोटोग्राफी है। मुश्किल इस सेंस में कि उसके लिए आपको बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना होता है। की बात की मैं आपको बताऊं कि मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को जानता हूं जो अक्सर हम लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं साथ, कि वो एक हफ्ता जो है वो उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए जो है इंतज़ार करते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में जो वाइल्ड लाइफ अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल दियोसाई प्लेन में ब्राउन बेयर्स अवेलेबल हैं, या और इस तरह के जो अल्लाह पाक के जो है वो एक जानवर मौजूद हैं बनाए हुए, तो उनको कैप्चर करने के लिए तो हफ्ता जो है वो इंतज़ार करते हैं फोटोग्राफर। तो ये एक बड़ा यानी चैलेंजिंग काम है। बिल्कुल ठीक है। फुरकान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए और उनसे बात हो रही थी फोटोग्राफी के हवाले से। फुरकान, बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि कंपटीशंस भी हो रहे हैं इसमें, और पूरी दुनिया में तो होते ही हैं, पाकिस्तान से भी कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप माशाल्लाह यू आर दी ओनली वन कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यकीनन और भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे लोग, लेकिन आपने इसके लिए क्या तैयारी की है, ज़रा ये बताएं। और ये कंपटीशन, क्या इसके अलावा भी कोई कंपटीशन है? आप तो आपने वर्ल्ड कप का बताया, इसका भी वर्ल्ड कप हो रहा है, ये ज़रा बताइए क्या सिलसिला है। बिल्कुल, देखिए फ़ोटोग्राफ़ी एक, जिस तरह से मैंने बताया कि एक स्किल भी है, आर्ट भी है। तो पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फ़ोटोग्राफ़ी के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिसमें जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, अल्लाह पाक ने जो पाकिस्तान को फ़ितरी एतबार से बहुत नुमाया जो है वो बनाया है, उस खूबसूरती को जिस तरह से मैंने फ़ोटोग्राफी के ज़रिए कैप्चर किया और उन इमेजेस को मुख्तलिफ़ कंपटीशन में जब मैंने सेंड करना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों में बहुत सारे नेशनल अवार्ड, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड विन किए। और रिसेंटली अल्लाह पाक ने मुझे ये कामयाबी अता की कि दुनिया में फ़ोटोग्राफी का जो सबसे बड़ा कंपटीशन है, जिस तरह से स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप होता है, हर स्पोर्ट्स का अलग अलग, इसी तरह से फ़ोटोग्राफी का भी वर्ल्ड कप हर साल जो है वो मुनक्किद होता है। इस बार जो है वो उसकी जो सरमनी होनी है वो इटली में होने जा रही है अप्रैल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है बीइंग अ पाकिस्तानी ये पब्लिक को बताते हुए
कि जो पाकिस्तान से फ़ोटोग्राफ़र्स की टीम सेलेक्ट हुई है 10 लोगों की, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी जो है वो तस्वीर शामिल है और मैं भी उस टीम का एक हिस्सा हूँ। माशाल्लाह। और बुनियादी मकसद ये है कि उन तस्वीर के ज़रिए हम पाकिस्तान का जो मस्बत पहलू है, पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, उसे पूरी दुनिया भर में जो उजागर कर सकें। उजागर करो। यकीनन हमारे पास कुछ ऐसी साइट्स हैं, कुछ ऐसे लैंडस्केप्स यहाँ पर हैं जो शायद दुनिया में ना हो। तो यकीन कभी हम भी जब जाते हैं ऐसी जगहों पर तो ख्याल आता है कि वाकई उस वक्त अंदाज़ा होता है कि काश के फ़ोटोग्राफी अगर सीखी होती तो इस खूबसूरत नज़ारे को जो वो कैप्चर कर सकते हैं। तो ये वाकई एक चीज़ है। बच्चों को कैसे सिखाते हैं, कैसे ग्रूम करते हैं, ये ज़रा बताइए कि क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है। और फिर मैंने देखा है कि यहाँ पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत सारा है, लेकिन अब रिसोर्सेज ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो वो नहीं सीख पाते। मैंने चंद एक बच्चों को देखा भी जब मैं इंटरव्यू कर रहा था उनके, वो कहते हैं शौक़ तो बहुत है लेकिन ये गैजेट्स इतने महंगे और ख़ासतौर पे फ़ोटोग्राफी तो ये कहा जाता है कि इंतहाई महंगा शौक़ है। कैसे फुलफ़िल करें अपने ड्रीम को, ये ज़रा बताएं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे फ़ोटोग्राफी के एतबार से अभी ये पाकिस्तानी कौम को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि फ़ोटोग्राफी को बाकायदा एक स्किल मानते हुए नेशनल लेवल पे, जिसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और फेडरल गवर्नमेंट का जो इदारा है नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन और टीवेट सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम, जिसमें मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो है वो डोनर शामिल हैं, उनके ताउन से बाकायदा अब फ़ोटोग्राफी और मीडिया डेवलपर की एक नेशनल क्वालिफ़िकेशन डेवलप हो चुकी है। यानी इस तरह से नहीं कि हर इंस्टीट्यूट अपने लिहाज से एक अलग कोर्स पढ़ा रहा हो, बल्कि एक नेशनल लेवल पे एक ही यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत जो है वो एक नेशनल करिकुला बना दिया गया है। और वो कोर्स इतना ज़बरदस्त है कि उसकी जो एफिलिएशन है वो फेडरल सतह पर है और उसके ज़रिए जब स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होता है। तो इस वक्त भी मैं जिस इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्ता हूँ वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि एक फलाही इदारा है। और हम पूरे पाकिस्तान की यूथ को वहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं, स्पेशली कराची और सिंध की यूथ को। बलूचिस्तान से काफ़ी सारी यूथ वहाँ पर आके ट्रेन हो रही होती है। तो वहाँ पर हम वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी, मीडिया डेवलपमेंट के और इस तरह के बेशुमार 60 से ज़ायद कोर्सेज़ में स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो फ़ोटोग्राफी भी एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। और मैं आपके तवस्सुल से स्पेशली कराची की यूथ को ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त भी हमारा इदारा टीवेट सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए कराची के यूथ को फ़ोटोग्राफी और मीडिया डेवलपर की फ़ील्ड में 100% स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र कर रहा है। जिसमें ना सिर्फ स्टूडेंट को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि हर महीने उनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। और 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद हम उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग पे भी भेजते हैं, मीडिया चैनल्स में, प्रोडक्शन हाउस में, फील्ड पे। और उसके बाद जॉब दिलवाने की जो गारंटी है वो भी इंस्टीट्यूट की है। तो मैं समझता हूँ कि कराची की यूथ के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे वो अवेल करके फ़ोटोग्राफी की स्किल हासिल करके वो अपना रोज़गार जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये कि जो मैं खुद जानना चाहता हूँ कि ये टेंडेंसी है क्या कि स्टिल फ़ोटोग्राफी से ज़्यादा मैं बच्चों को देख रहा हूँ वो शॉर्ट फिल्म्स की तरफ उनका जो है वो रुझान ज़्यादा है, या यूट्यूब के लिए कोई चीज़ वो करना चाह रहे हैं। मैं 2-3 जब बच्चों से मैंने पूछा कि स्टिल फ़ोटोग्राफी की इम्पोर्टेंस है, पूरी दुनिया पे इस पर बड़ा काम होता है, तो कहते हैं जी हमारा जो रुझान है वो इस तरफ ज़्यादा हो गया है क्योंकि थ्रू यूट्यूब अगर कोई हमारी कोई चीज़ अगर हिट हो जाती है तो उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी आ जाता है, तो इस तरफ ज़्यादा देखा जा रहा है। ये बात सही है आपके ख्याल में? देखिए बेसिकली फ़ोटोग्राफी जो एक आर्ट है वो अपनी जगह पर कायम है। उसकी अहमियत, तस्वीर की अहमियत, क्योंकि देखें वीडियो के लिए आपको एक प्रॉपर किसी मैसेज को अगर कन्वे करना है तो आपको एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन की जो है वीडियो को शूट करना है, उसमें बहुत सारे लवाजमात को डालना है, उसमें प्रॉप्स, उसमें मॉडल, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अरेंज करना है। जबकि तस्वीर के अंदर जो है एक अल्लाह पाक ने एक इतनी तासीर रखी है कि एक तस्वीर एक पूरी दास्तान बयान कर सकती है। तो कभी भी वीडियो या शॉर्ट फिल्म या व्लॉगिंग वगैरह जो आजकल आप बात कर रहे हैं वो कभी भी तस्वीर की जो है ना जगह नहीं ले सकते, क्योंकि तस्वीर खुद जो है ना अपनी कहानी बताती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे पास कोई इस वक्त अच्छी मिसाल तो नहीं है, एक बड़ी तकलीफ दे एक तस्वीर जो गुज़िश्ता दिनों नज़र से कश्मीर पर भी पूरी दुनिया में दिखाई गई। आई मीन वो तस्वीर ही एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज बना कि पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को जो है वो ज़्यादा लोग पहचाने लगे कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। वो एक बच्चा एक छोटा सा अपने वालिद के सीने पे बैठा और वो तस्वीर जब पूरी दुनिया में गई है तो उसका जो इम्पैक्ट था वो नाकाबिले बयान था। और वो बड़े वो इतना तकलीफ दे, वो आप समझ लें कि वो मंजर था, वो पूरी तस्वीर जो वो कहानी बयान कर रही है, तो यकीनन उसकी इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल। इसी से मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी जो वर्ल्ड कप में तस्वीर सेलेक्ट हुई है पोर्ट्रेट,
वो कश्मीर ही की है। अच्छा, और वो very good। बेसिकली एक कश्मीरी बच्ची का पोर्ट्रेट है। अब तस्वीर लेना यकीनन एक बड़ा मुश्किल काम है, जैसा भी बात हो रही थी। और जो सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है फोटोग्राफी के हवाले से, वो ये आता है कि जनाब हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं किधर। अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से लोग कोई भी डिग्री अगर हासिल करने जाते हैं या कोई भी अगर एजुकेशनल प्रोग्राम भी अगर उसको परस्यू करते हैं तो देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ पे क्या है। अब ये एक बड़ा मसला है, तो पहले काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। क्या ये काउंसलिंग होती है? मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, देखें, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं वहाँ पर प्रॉपर करियर काउंसलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और अब क्योंकि देखें, अब जो दौर है वो बहुत फास्ट है, मीडिया का दौर है जैसा कि, तो यूथ को हर चीज़ अब समझ आती है कि उनके लिए क्या बेहतर है और क्या उनके लिए रॉन्ग है। तो काउंसलिंग के एतबार से यूथ को ये समझना होगा कि चाहे फ़ोटोग्राफी हो या चाहे कोई भी स्किल हो, यूथ का सबसे पहले गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है कि वो बेसिकली बुनियादी तौर पे अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। लेकिन फ़ोटोग्राफी के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, इवन कि आप मैनेजर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप अपना कोई कारोबार करते हैं, आप अकाउंटेंट की फ़ील्ड में, किसी भी फील्ड में, फ़ोटोग्राफी एक ऐसी स्किल, एक ऐसा आर्ट है कि आपको उस अपनी फील्ड में रहते हुए ये मौका देती है कि आप पार्ट टाइम में फ़ोटोग्राफी के ज़रिए से, स्किल के ज़रिए बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपना जो है वो एक डेफिनेटली रोज़गार का जो रेशियो है उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। राइट, तो ये चीज़ सिखाई जाती है, समझाई जाती है। बिल्कुल, जब ट्रेनिंग में हम इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं तो इस तरह के मॉड्यूल्स भी शामिल होते हैं कि जिसमें हम फोटोग्राफर्स सिर्फ फोटोग्राफी की टेक्निकल स्किल नहीं, बल्कि साथ में किस तरह से उन्होंने उसका बिज़नेस लेना है, किस तरह से कस्टमर सर्विस उनको जो है क्लाइंट को देनी है, क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। क्योंकि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो अर्निंग वाला एरिया है फ़ोटोग्राफी के अंदर वो वेडिंग फ़ोटोग्राफी का है। तो वेडिंग फ़ोटोग्राफी के अंदर ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपका क्लाइंट आपसे कितना सेटिस्फाइड है, आप क्या क्वालिटी ऑफ वर्क दे रहे हैं। और अब तो वैसे भी देखें, इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा जिद्दत और क्रिएटिविटी आ चुकी है। अब बाकायदा वेडिंग में उस तरह से नहीं कि जाके आपने कुछ तस्वीरें खींच ली और प्रिंट करके दे दी। अब बाकायदा प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, लोकेशंस पे लोग जाके नेचुरली लोकेशन को जो है यूटिलाइज़ करते हैं। अब जिस तरह से वी लॉगिंग होती है उसमें बाकायदा स्टोरी बोर्ड बनता है। तो वेडिंग की जो वीडियोज़ बन रही होती हैं या फोटोग्राफी शूट हो रहे होते हैं उसके अंदर भी एक बाकायदा स्टोरी बनती है और उसके ज़रिए जो है वो अपने इवेंट को या अपनी खुशी के मौके को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो बहुत इसमें पोटेंशियल मौजूद है। ठीक है, चल लास्टली जो यंग फोटोग्राफर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो करियर परस्यू करना चाहते हैं फोटोग्राफी के अंदर, उनके लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल, मैं देखें पूरे पाकिस्तान के जो यूथ जो फोटोग्राफी की स्किल की तरफ आना चाहते हैं या आ चुके हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना एरिया सेलेक्ट करें, क्योंकि फ़ोटोग्राफी के अंदर बहुत सारे एरियाज़ हैं। और कोशिश करें कि अर्निंग वाला जो एरिया है, वेडिंग है, फैशन फोटोग्राफी है, उसको ज़रूर साथ लेके चलें ताकि आपको ये चीज़ फील ना हो कि अगर मैं नेचर फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मुझे पाकिस्तान में उसके लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं। आप वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, अपनी पीआर को डेवलप करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में इस तरह की टाइप ऑफ फोटोग्राफी, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, उसमें आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं फ्रीलांस अपने घर में सेटअप बना के। आपको जिस तरह की जो आजकल ऑनलाइन और ई-कॉमर्स का दौर है तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी बहुत अर्निंग है। तो अपना गोल सेट करें और इस स्किल को जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस लें। इस स्किल में बहुत पोटेंशियल मौजूद है और नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करने की और चीज़ों को सर्च करने की ज़रूरत है, तो आप इस स्किल के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ सकते हैं।